नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 और 9.2 के हम 11वें प्रश्न पे आ चुके हैं। और बेटा आपका 11वां प्रश्न है कि आपको एक समतल पर एक रेखा दी गई है। देखिएगा एक समतल पर आपको एक रेखा दी गई है, जैसे कि ये वाला एक समतल है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, और इस पर इस प्रकार एक रेखा दी गई है, जैसे कि रेखा है ए और बी। और बेटा यहाँ ए और बी ये वाली रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ तक क्लियर है? एक समतल है और एक समतल पर हमें रेखा दी गई है 3x प्लस वाई बराबर 9, जहाँ यह रेखा ए बी है और बिंदु ए के निर्देशांक 1 और 3 है, बिंदु बी के निर्देशांक 2 और 7 है। और यह एक रेखाखंड मिला हमें, और इस रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है, जहां अपने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब बेटा देखिएगा, यहाँ बिंदु P के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और यह बिंदु P है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको साथ में ये भी ज्ञात करना है। अब सुनो बेटा, अपने पास रेखाखंड ए बी है, जहां बिंदु ए के निर्देशांक आपके 1 और 3 है, बिंदु बी के निर्देशांक 2 और 7 है, बिंदु पी के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, जो कि क्या है बेटा, x और y। और यह बिंदु P है, इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखिए बेटा, यहाँ आपका x1 आ गया 1, y1 आ गया 3 और x2 आ गया आपका 2 और y2 आपका आ गया 7। उसके बाद बेटा देखिएगा, m1 आपका k है, m1 आपका k है और m2 आपका 1 है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ कि x1 y1, x2 y2 और m1 और m2 क्या है। अब देखिएगा, ये यहाँ लिखने के बाद आप मुझे बताएं x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब सुनो बेटा, आपका m1 कितना है यहाँ k, इंटू में x2 कितना है बेटा 2, प्लस m2 1 है, x1 भी आपका 1 है, m1 प्लस m2 मतलब आपका आ गया k प्लस 1। किसके इक्वल आ रहा है बेटा, x के। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद दूसरा आप देखिएगा, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 बेटा आपका है k, इंटू में y2 देखिए कितना है 7, प्लस m2 आपका 1 है और y1 है 3 बटे में k प्लस में 1। देखिए अपने को यहाँ x1 y1 x2 y2 दिया गया है, और इस रेखाखंड AB के मध्य एक बिंदु P दिया गया है, जहाँ यह बिंदु P इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब बेटा ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये x और y है, जहाँ m1 आपका k है, m2 आपका कितना है 1 है। अब आप जानते हो कि x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और आपका m1 कितना है k, इंटू में x2 कितना है बेटा 2, प्लस m2 आपका 1 है, x1 भी कितना है 1 और k प्लस में 1। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, आपका x का मान आ गया 2k प्लस 1 बाई में k प्लस 1। उसके बाद दूसरा y किसके बराबर होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस में
m2, जहाँ m1 आपका k है, y2 7 है, m2 1 है, y1 3 है बाई k + 1। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7k + 3 बटे में k + 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। हमने x का मान निकाला, हमने y का मान निकाला। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, आपको इक्वेशन क्या दी गई है, समीकरण क्या दी गई है कि 3x + 4 बराबर है 9। हमने इस समीकरण को 3x बराबर, सॉरी बेटा 4 नहीं है यहाँ, 3x + y बराबर है 9। देखिएगा दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, 3x + y बराबर 9। अगर हमने इसको हल किया तो हमें ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई, जहाँ इसके निर्देशांक हमें ये प्राप्त हुए। अब बेटा समीकरण है आपकी 3x + y बराबर 9। अब देखिएगा x का मान, इसमें मान पुट कर देता हूँ मैं 3 × देखिए बेटा x का मान आपका कितना आया है, 2k + 1 बटे में k + 1। ये आपका x का मान है, साइन बीच में प्लस का है, और y का मान आपका है 7k + 3 बटे में k + 1, और बराबर आपका आ गया है 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। x और y का मान हमने इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में पुट कर दिया। अब यहाँ बेटा देखो, इसको मैं पूरा हल करता हूँ तो 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6k + 3 एकम 3 बटे में k + 1। साइन बीच में बेटा प्लस का है, 7k + 3 बटे में k + 1 बराबर है 9। यहाँ तक आपको कोई डाउट है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बेटा? देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ 3 दूनी 6, 6k + 3 एकम 3 बटे में k + 1, 7k + 3 बटे में k + 1 बराबर क्या है 9। अब सुनो बेटा, यहाँ इनका मैं एलसीएम लेता हूँ। आपका एलसीएम आ गया k + 1। अब इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 6k + 3, साइन बीच में है प्लस का, इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 7k + 3 बराबर कितना आ गया 9। बेटा यहाँ मैंने लघुत्तम लेके इसको सोल्व किया है, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब आगे सुनिएगा, 6k और 7k कितना हो गया 13k, और प्लस में 3 और 3 कितना हो गया 6, और k + 1 बराबर 9 है, तो 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूँ। क्या करने पर बेटा? वज्र गुणा करने पर। क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर। अब सुनो भाई, वज्र गुणा करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया 1 से, तो आपका सेम आ गया 13k + 6 बराबर, इसको इससे किया तो कितना आ गया बेटा 9k + 9 एकम 9। अब चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, 13k अपनी जगह है, इसको इधर ले गया तो माइनस का 9k, इसको इधर ले आया तो 9 - 6। तो बेटा यहाँ 13k में से 9k गया, कितना बच गया 4k बराबर 3, और k बराबर आ गया आपका 3/4। मतलब कि यह बिंदु P है, इस रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 3:4 में विभाजित करता है। अर्थात k का मान 3 है और यहाँ कितना है बेटा 4। अर्थात आपका m1 और m2, अब ध्यान से समझिएगा, m1 आपका कितना आ गया, m1 बेटा आपका 3 है और m2 कितना है 4 है। अर्थात k की वैल्यू 3 है। अब यहाँ k की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 और 1 4, तो 7/4। बोलो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे कि नहीं? अब सुनिएगा, अब यहाँ देखिए आपका m1 और m2 भी मिल गया 3 और 4। m1 आपका कितना आ गया बेटा 3 और m2 कितना आ गया 4। अब सुनो भाई, आप बोलो x का मान निकाल सकते हो कि नहीं? आपके पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है,
m1 है, m2 है, तो आप x का भी मान निकाल लोगे और y का भी मान निकाल लोगे। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न अच्छा भी है। एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ। किसी समतल पर एक रेखा दी गई है और वह रेखा किस समीकरण से बनी है? 3x + y = 9 से। जहाँ इस रेखा के एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है? B, और बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 3 और B के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 7। इनके मध्य एक बिंदु P है जो कि इस रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले बेटा देखिए x1, y1, x2 और y2, और यहाँ m1 k है और m2 कितना है? 1 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x निकाला। x बराबर किसके होता है? m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। जहाँ इनका मान किया तो k × 2 + 1 × 1, अर्थात हमने m1 x2 m2 x1 की वैल्यू पुट की और y में क्या आ गया? k + 1। अगर इसको पूरा सोल्व किया तो आपका आ गया बेटा 2k + 1, y में k + 1। अब फिर y निकाला तो y किसके बराबर है? m1 y2 + m2 y1 / m1 + में m2। अब y किसके बराबर आ गया? फिर आपका 7k + 3 y में k + 1। अब अपने पास x की भी वैल्यू आ गई, अपने पास y की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा अपने पास समीकरण क्या था? 3x + y = 9। 3x + y = 9, तो 3 × x की वैल्यू रख दी, बीच में साइन प्लस का है, y की वैल्यू रख दी, बराबर है 9। इसको सोल्व किया तो आ गया 6k + 3 बटे में k + 1, 7k + 3 बटे में k + 1 बराबर है 9। इनका एलसीएम लिया बेटा, k + 1 आ गया। इसको सोल्व किया तो आपका 6k + 3 + 7k + 3 आ गया। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13k + 3 और 3 6 बटे में कितना है? k + 1 बराबर है 9/1। फिर मैंने क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपना आ गया 13k + 6 = 9k + 9। इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया। इसको इधर ले आया तो प्लस से माइनस हो गया। 4k = 3, k = 3 बटे में 4, अर्थात आपका m1 और m2 आ गया। अब m1 m2 भी आ गया आपके पास, इनकी भी वैल्यू है, तो बोलो x और y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। अब नेक्स्ट करें बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको फिर मिटाता हूँ मैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज का आपका अंतिम प्रश्न है 9.2 का आपका लास्ट प्रश्न है। आप बेटा रेगुलर क्लास लगाया करो और जो भी प्रश्न समझ में नहीं आए ना वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ऐसा कोई अगर प्रश्न हुआ कि जो समझ में नहीं आ रहा है या मुश्किल है तो बेटा मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास लगाया करो। अगर आप रूटीन से क्लास लगाओगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसे लगाते हो, एक दिन आपने 3 लगा ली, फिर 3 दिन क्लास लगाई नहीं, फिर बेटा आपको मुश्किलें लगेगी, दिक्कतें आएगी, फिर तो आपको 100% दिक्कत आएगी। अगर आप रूटीन से एक क्लास लगाते हो और रूटीन से काम करोगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बेटा मैं यहाँ एक एक प्रश्न करवा रहा हूँ आपको, ऐसा कोई प्रश्न बीच में छोड़ ही नहीं रहा ताकि आपको कोई दिक्कत आए। आपको रेगुलर आपको कार्य करना है, एक एक प्रश्न आपको करवाऊँगा। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर ठीक है हमें कोई डाउट नहीं आ रहा है। अगर डाउट आ रहा है तो भी डाल दिया करो, और अगर आपको अच्छा लगे ना क्लास में प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो भी आप ना कमेंट बॉक्स में डाला करो कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे भी तो पता चले ना कि भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या है 12 और बेटा आपका 12वां प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 और P बिंदु -5 और -4 और -2 और 3 को अंत विभाजित करता है। देखिएगा आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु A दिया गया है, एक बिंदु B दिया गया है, और बिंदु A के निर्देशांक बेटा आपको दिए गए हैं -5 और -4।
-5 और -4, और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 3। अब बेटा बिंदु ए और बी को मिलाने से हमें एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है, और जहाँ इसमें एक बीच में एक बिंदु है P, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -3 और क्या है बेटा P। इस बिंदु के निर्देशांक या P की बजाय यहाँ आप C कर लीजिए, बिंदु C दिया गया है और इस बिंदु के निर्देशांक आपके हैं -3 और P। आपको ज्ञात करना है P का मान। अब सुनो, मान लिया कि बिंदु C है, बिंदु C रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब सुनो बेटा, k/1 में विभाजित करता है, ये वाला k हो गया, ये वाला 1 हो गया। अब सुनो, x1 कितना है बेटा आपका -5, y1 कितना है -4, उसके बाद x2 कितना है बेटा आपका -2, y2 कितना है आपका 3, उसके बाद देखिए m1 कितना है k, और m2 कितना है 1, और ये वाले क्या होते हैं x कितना है -3, और y कितना है बेटा p। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हमने x1, y1, x2, y2, m1, m2, x और y की वैल्यू यहाँ रखी। अब उसके बाद देखिएगा फार्मूला क्या है, x किसके इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब सुनो बेटा, ये होता है x किसके बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। अब सुनो बेटा, यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ x की, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, ध्यान से देखिएगा -3 बराबर है m1 देखिए बेटा कितना है k, इनटू में x2 आपका -2 है, m2 1 है, और x1 आपका -5 है, और बटे में k प्लस 1। अब यहाँ आपका आया हुआ है -3 बराबर है -2k प्लस इंटू माइनस -5 बराबर है k प्लस 1। फिर बेटा मैंने क्या किया, यहाँ वज्र गुणा किया, यहाँ मैंने वज्र गुणा किया तो आपका आ गया -3k प्लस इंटू माइनस क्या होगा बेटा -3 बराबर देखिएगा -2k -5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, चर पद है उनको एक तरफ, अचर पद है उनको एक तरफ, तो आपका -3k इसको इधर ले गया तो प्लस का 2k आ गया, और -5 अपनी जगह इसको इधर ले आया तो प्लस का 3 आ गया। मतलब कि यहाँ तो -k बच गया और यहाँ -2 बच गया, माइनस से माइनस कैंसल, अर्थात k क्या आ गया 2 और 1। यहाँ k की वैल्यू 2 है तो 2:1 में विभाजित करता है, अर्थात आपका m1 कितना है बेटा 2 और m2 कितना है बेटा 1। m1 और m2 भी आपके पास आ गया। अब देखो आपको p का मान निकालना है, p y किसके इक्वल होता है, देखिएगा y किसके, x तो आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 है, और उसके बाद आपका y किसके इक्वल है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब सुनो बेटा, y का मान देखो कितना है, y यहाँ कितना है p, y कितना है बेटा p, y का मान p है, और m1 आपका k है, इनटू में y2, जल्दी से देखिएगा y2 का मान कितना है बेटा 3 प्लस में k। अब यहाँ k की जगह सुनो, m1 आपका k की वैल्यू निकल तो गई ना, इसलिए यहाँ k की वैल्यू हम रख ही देते हैं। k की वैल्यू रखेंगे कितना बेटा 2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, k लिखो ना आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में k लिखने के बाद आगे वैल्यू रख देना, फिर भी पता ही चल गया। तो k की वैल्यू कितनी आई है 2, इनटू में y2 कितना है बेटा 3,
प्लस m2 आपका 1 है और y1 देखिएगा कितना है माइनस का 4 बटे में k प्लस 1। अब देखिएगा 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। अब यहाँ p की वैल्यू आ गई आपकी 6 माइनस 4 बटे 3, तो आपका आ गया 2 बटे में 3। p की वैल्यू आपकी आ गई 2 बटे में 3, p की वैल्यू आ गई आपकी 2 बटे में 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ मैं। अब सुनो बेटा क्या है कि एक बिंदु A है -5 और -4 और दूसरा बिंदु B है -2 और 3, जहाँ की एक बिंदु C दिया गया है -3 और P। इस रेखाखंड को यह बिंदु C है वो k अनुपात 1 में विभाजित करता है, अर्थात आपका x1 y1 x2 y2 दिया गया है, m1 और m2 दिया गया है और यहाँ x और y दिया गया है। आपको p की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब सुनो बेटा, p की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। यहाँ x की वैल्यू -3 है, m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू -2 है, m2 की 1 है, x1 की कितनी है -5 और बटे में m1 प्लस m2 है। अब सुनो बेटा, -3 बटा 1 है, k को 2 से किया तो माइनस का 2 किया गया और 5 एकम 5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा माइनस k प्लस 1। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया -3k प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा माइनस का 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2k -5। उसके बाद हमने इसको हल किया तो जो चर पद है उनको एक तरफ और अचर पद है उनको एक तरफ। अब सुनो बेटा, यहाँ -3k है, इसको इधर ले आया 2k माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस, क्योंकि आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली होती है राइट हैंड साइड। इधर प्लस तो इधर आते ही माइनस, इधर माइनस तो इधर आते ही प्लस, इनके साइन क्या हो जाएंगे बेटा चेंज। तो आपका यहाँ तो बच गया माइनस का k और 3 को इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया प्लस और यहाँ बच गया माइनस का 2। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, अर्थात यह बिंदु C है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब अपने को p की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y किसके इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस में m2। अब सुनो बेटा, आपके m1 की वैल्यू अभी निकाली है ना, k माना था, k की वैल्यू कितनी आई थी 2 इंटू में 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू में -4। अब देखो y1 की वैल्यू -4 है और y2 की वैल्यू 3 है जो कि मैंने वहाँ पुट कर दी। अब सुनो बेटा, 2 3 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 एकम 4 हो गया आपका माइनस का, तो 6 माइनस 4 बटे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आपका बेटा बच गया 2 बटे 3, अर्थात आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 2 बटे में 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। आपकी यहाँ बेटा 9.2 क्लियर होती है। अब उसके बाद कल हम विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे और यहाँ आप अच्छे से करना बेटा, साथ में इसके एग्जाम्पल भी आप देखना और एग्जाम्पलों में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊँगा। बट आप करना काम बेटा रेगुलर से, ठीक है, और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।